समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज मंत्र संख्या 57 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च ऋषादसं धियं घृताचिं साधन्ता। इस मंत्र की भूमिका में विद्वान लोग क्या करें ये बताया गया है। विद्वानों को क्या करना चाहिए, तो इसके भावार्थ में दिया है इस प्रश्न का उत्तर। जैसे प्राण और उदान बुद्धि और रात्रि को सिद्ध करते हैं, वैसे विद्वान लोग सब उत्तम साधनों का ग्रहण कर कार्यों को सिद्ध करें। प्राण बुद्धि को सिद्ध करते हैं, अर्थात प्राणों का संबंध बुद्धि से है। यदि प्राण बलवान है तो हमारी बुद्धि भी उत्तम होगी, श्रेष्ठ होगी, और प्राण यदि निर्बल है तो बुद्धि श्रेष्ठ नहीं होगी। बुद्धि अर्थात मस्तिष्क का गोलक। मस्तिष्क के गोलक में अच्छी प्रकार से रक्त का संचार हो तो वो मस्तिष्क का गोलक स्वस्थ रहेगा, और वो बलवान प्राणों के ऊपर निर्भर करता है। और उदान रात्रि को सिद्ध करते हैं। कैसे करते हैं उसको हम पदार्थ में देखेंगे। तो वैसे विद्वानों को भी कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। कौन से कार्य? अपने कार्य, दूसरों के कार्यों को भी सिद्ध करना चाहिए। अपने प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहिए, दूसरों के प्रयोजनों को भी सिद्ध करना चाहिए। उत्तम साधनों के माध्यम से, उत्तम बुद्धि हो, बलवान प्राण हो, स्वस्थ शरीर हो, निरोग शरीर हो, ये अच्छे हैं तो ये उत्तम है। पदार्थ देखते हैं। हे मनुष्यों, जैसे मैं धियम बुद्धि तथा घृताचिम शीतलता रूप जल को प्राप्त होने वाली रात्रि को सिद्ध करते हुए पूत दक्षम शुद्ध बल युक्त मित्रम मित्र और ऋषादसम दुष्ट हिंसक को मारने वाले वरुणम धर्मात्मा जन को हुए स्वीकार करता हूँ, वैसे इनको तुम लोग भी स्वीकार करो। एक विद्वान दूसरे मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि जैसे मैं ऐसा करता हूँ वैसे तुम भी करो। वो विद्वान क्या करता है? बुद्धि को स्वीकार करता है। दो बातें यहाँ पर बताई। विद्वान जन बुद्धि को स्वीकार करता है, और दूसरा यहाँ पर मित्र और वरुण शब्द आए हैं, और मित्र और वरुण के दो अर्थ यहाँ समझने चाहिए। मित्र का एक अर्थ है साथी, और मित्र का दूसरा अर्थ है प्राण। वरुण का एक अर्थ है उदान, और वरुण का दूसरा अर्थ है धार्मिक जन। भावार्थ के अंदर प्राण और उदान अर्थ लिया है, और यहाँ पदार्थ के अंदर साथी और धार्मिक जन भी अर्थ लिया है। मतलब कि प्राण और उदान को मैं स्वीकार करता हूँ। मित्रम वरुणम च हुवे, मित्र को अर्थात प्राण को और वरुण को
उदान को स्वीकार करता हूँ, मित्र को स्वीकार करता हूँ, धार्मिक जन को स्वीकार करता हूँ। एक विद्वान कह रहा है। ये प्राण और उदान आदि दैविक अर्थ में हो जाएगा, और साथी और धार्मिक जन ये आदि भौतिक अर्थ में हो जाएगा। तो विद्वान कह रहा है कि मैं अच्छे मित्र को, धार्मिक जन को स्वीकार करता हूँ। किस लिए स्वीकार करता हूँ? अपने कार्यों की सिद्धि के लिए। तो विद्वान व्यक्ति यदि अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहता है तो उसको अपने कार्य में धार्मिक जनों का सहयोग लेना चाहिए, धार्मिक जनों को लगाना चाहिए, जिससे कि उसका कार्य अच्छी प्रकार से सिद्ध हो। दुष्ट, चोर, छली, आलसी, प्रमादी लोगों को कार्यों की सिद्धि के लिए नहीं लगाना चाहिए, उससे कार्य सिद्ध नहीं होगा। और कार्य की सिद्धि के लिए मित्र, साथी को भी स्वीकार करना चाहिए। मित्र के वो जो उस क्षेत्र का व्यक्ति है, जो उस क्षेत्र को जानता है। जैसे विद्वान किसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है और दूसरा व्यक्ति की भी उस क्षेत्र में रुचि है, तो उससे मित्रता करके उसको स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि कार्य में सहयोग मिले। जैसे लोग के अंदर पार्टनरशिप से काम करते हैं, पार्टनर होते हैं, दोनों की एक ही क्षेत्र में रुचि होती है, तो ऐसे साथी से मिलकर काम करेंगे तो कार्य सिद्ध होगा। और कार्य करते समय जिन हम कर्मचारियों का सहयोग लेंगे, जिन वृत्तियों को लगाएंगे, तो वो कैसे होने चाहिए? मेहनत, ईमानदार होने चाहिए, मेहनती होने चाहिए। तो जैसे विद्वान कह रहा है मैं करता हूँ, वैसे दूसरे मनुष्य, हे मनुष्य, तुम भी उनको स्वीकार करो। अब जब हम इसका आदिदैविक अर्थ करेंगे, विद्वान कह रहा है कि जैसे मैं मित्रम हुए, मित्र का अर्थ यहाँ प्राण, जैसे मैं प्राण को स्वीकार करता हूँ। और वो प्राण कैसा है? धियम साधनतौ, बुद्धि को सिद्ध करने वाला है। मैं बुद्धि को सिद्ध करने वाले प्राण को स्वीकार करता हूँ। अर्थात उसने साधना से, प्राणायाम आदि से, यम नियम आदि के पालन से शरीर के अंदर अपने प्राणों को इस प्रकार से बनाया है जिससे कि वो उसकी बुद्धि को क्या है? बढ़ाते हैं। प्राण एक देवता है, 34 देवताओं में एक देवता प्राण भी है, रुद्र बताए। तो ब्रह्मचर्य सूत्र में आता है तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके अंदर जो जितने देव हैं वो क्या है? अनुकूल हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से, प्राणायाम करने से, यम नियम आदि का पालन करने से प्राण जो है वो बुद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं, बुद्धि को सिद्ध करने वाले होते हैं। तो विद्वान कह रहा है कि मैंने इन साधनों से ऐसी बुद्धि को प्राप्त किया है, तो तुम भी इन साधनों से, प्राण आदि के माध्यम से उत्तम बुद्धि को स्वीकार करो। किस लिए स्वीकार करो? कार्य की सिद्धि के लिए। क्योंकि यदि बुद्धि श्रेष्ठ नहीं होगी, उत्तम नहीं होगी, तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। फिर दूसरी बात बताई वरुणम। वरुणम का दूसरा अर्थ किया है उदान। घृता चिम, शीतलता रूप जल को प्राप्त होने वाली रात्रि, रात्रि को सिद्ध करते हैं। कौन सिद्ध करते हैं? उदान। मतलब कि वो रात्रि के समान सुख को सिद्ध करने वाले होते हैं। उसने उदान को इस प्रकार से बनाया है, इस प्रकार से उसका निर्माण किया है जिससे कि वो उदान प्राण उसको रात्रि के समान सुख देने वाले होते हैं। तो विद्वान कह रहा है कि जैसे मैंने ब्रह्मचर्य आदि के पालन से, यम नियम आदि के पालन से बुद्धि को बढ़ाने वाले प्राण और रात्रि के समान सुख देने वाले उदान का निर्माण किया है,
वैसे तुम भी अपने कार्यों की सिद्धि के लिए शरीर के अंदर विद्यमान प्राणों को इस प्रकार से बनाओ, तभी तुम्हारे कार्य क्या है, सिद्ध होंगे। और दूसरी बात, जैसे मैंने कार्यों की सिद्धि के लिए इस ऐसे मित्र को स्वीकार किया है जो कार्य की सिद्धि में सहायक हो, और ऐसे धार्मिक व्यक्तियों को नियुक्त किया है कार्य की सिद्धि के लिए, वैसे तुम भी मित्र को भी स्वीकार करो और अपने कार्यों के अंदर धार्मिक व्यक्तियों को नियुक्त करो, जिससे कि तुम्हारे कार्य जो हैं अच्छी प्रकार से सिद्ध हो। तो ये वेद का आदेश है मनुष्यों के लिए कि मनुष्य जो भी कार्य सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए वो किसी मित्र को भी अपनाए, स्वीकार करें, और उस कार्य में वो धार्मिक व्यक्तियों को लगाएं, अधार्मिक व्यक्तियों को, पापी व्यक्तियों को, दुष्ट व्यक्तियों को ना लगाएं। और कार्य की सिद्धि के लिए शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, बुद्धि भी उत्तम होनी चाहिए। उसके लिए उनको प्राण उदान की साधना करनी चाहिए, उनको श्रेष्ठ बनाना चाहिए यम नियम ब्रह्मचर्य आदि के पालन करने से।